अगस्त 2025 की उस रात रेगिस्तान की हवा ठंडी और शांत थी। ऊपर आसमान एक विशाल गहरा कैनवस था जिस पर अनगिनत चमकते सितारे बिखरे हुए थे। एक छोटी सी आग धीरे से जल रही थी, उसकी कोमल लपटें नाच रही थीं और दो आकृतियों के चेहरों पर एक गर्म सुनहरी चमक डाल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी था जिसका चेहरा कई सालों की समझदारी से भरा हुआ था। दूसरा एक छोटा लड़का था जिसकी आंखें जवानी की जिज्ञासा से चौड़ी थीं। लड़के हमजा ने अंतहीन आसमान की तरफ देखा और फिर अपने दादा की तरफ। उसे वहां बैठे हुए शांति महसूस हुई, एक ऐसी भावना कि दुनिया एक ही समय में विशाल और अद्भुत रूप से सरल दोनों थी। दादा जान, हमजा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शांति भंग न हो। सितारे इतने सारे हैं, क्या अल्लाह ने हर एक को बनाया है? उसके दादा मुस्कुराए, एक दयालु और कोमल भाव जिसने हमजा के दिल को आग से भी ज्यादा गर्म कर दिया। हाँ मेरे प्यारे हमजा, अल्लाह ने वह सब कुछ बनाया है जो तुम देखते हो और वह सब कुछ जो तुम नहीं देख सकते। उसने सूरज, चांद और हर छोटे तारे को बनाया है। हर एक उसके हुक्म का पालन करता है, अपने रास्ते पर चलता है, कभी भटकता नहीं। वे सब उसकी महान शक्ति और ब्रह्मांड के लिए उसकी सही योजना के संकेत हैं। बुजुर्ग आदमी ने अपनी शॉल को अपने कंधों के चारों ओर थोड़ा और कस लिया। उसने आग में देखा, उसकी आंखें टिमटिमाती रोशनी को दर्शा रही थी। और जैसे अल्लाह ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में एक विचारशील स्वर आ गया। उसने एक दिन की योजना भी बनाई है जब यह सब खत्म हो जाएगा। इस दिन को कयामत कहा जाता है, न्याय का दिन। यह एक ऐसा दिन है जिसका कुरान में कई बार जिक्र किया गया है। हम सभी के लिए हमारे परम उद्देश्य के बारे में एक याद दिलाना। यह एक ऐसा दिन है जब हम जो कुछ भी जानते हैं उसका क्रम पूरी तरह से बदल जाएगा, हमारे निर्माता के एक नए हुक्म का पालन करते हुए। हमजा ने सुना, उसका पूरा ध्यान अपने दादा के शब्दों पर था। उसने पहले कयामत शब्द सुना था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया था कि इसका असली मतलब क्या है। यह थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन उसके दादा की शांत आवाज ने उसे सुरक्षित महसूस कराया। वह और करीब आया और जानने को उत्सुक। उस दिन क्या होगा दादा जान? उसने पूछा। बुजुर्ग आदमी ने अपने पोते के कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखा। कुरान हमें इसके बारे में बताता है मेरे बच्चे। सूरह तकवीर में अल्लाह कहता है कि उस दिन जब सूरज लपेट लिया जाएगा अंधेरे में। दादाजी ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज नरम लेकिन साफ थी, शब्दों से एक तस्वीर बनाते हुए। कल्पना करो हमजा, वह सूरज जो हमें हर रोज रोशनी और गर्मी देता है, उस दिन उसे एक कंबल की तरह लपेट दिया जाएगा। उसकी रोशनी खो जाएगी। सितारे जो अब इतने खूबसूरत दिखते हैं, आसमान से गिर जाएंगे और अपनी चमक खो देंगे। पहाड़ जो अब इतने मजबूत और अडिग लगते हैं, बादलों की तरह बहते हुए गति में आ जाएंगे। जो कुछ भी अब हमें स्थायी लगता है, वह अल्लाह के हुक्म से बदल जाएगा। यह एक महान परिवर्तन का दिन होगा, एक ऐसा दिन जो मानव जाति ने कभी नहीं देखा होगा। हमजा की आंखें विस्मय और आश्चर्य के मिश्रण से चौड़ी थी। उसने सूरज के अंधेरा होने और सितारों के गिरने की कल्पना करने की कोशिश की। यह एक शक्तिशाली विचार था। उसके दादाजी ने उसके चेहरे पर भाव देखा और धीरे से बोले, कुरान हमें एक और अध्याय सूरह ज़लज़ला में भी बताता है, जब पृथ्वी अपने अंतिम भूकंप से हिल जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन जो इतनी ठोस और स्थिर लगती है, हिंसक रूप से कांपेगी। यह इतना शक्तिशाली भूकंप होगा कि वह अपने अंदर छिपी हर चीज को बाहर निकाल देगा। पृथ्वी अपने ऊपर हुई हर चीज की कहानी बताएगी। उस दिन बुजुर्ग आदमी ने समझाया, हर वह व्यक्ति जो कभी जीवित रहा है, उसे वापस जीवित कर दिया जाएगा। लोग अपनी कब्रों से बिखरे हुए समूहों में बाहर आएंगे, यह सोचकर कि क्या हो रहा है। उन्हें उनके कर्म दिखाए जाएंगे। हर छोटी चीज, अच्छी या बुरी, उनके सामने पेश की जाएगी। कुरान कहता है कि जिसने एक अणु के बराबर भी अच्छा किया होगा, वह उसे देखेगा, और जिसने एक अणु के बराबर भी बुरा किया होगा, वह उसे देखेगा। अल्लाह से कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। यह हर आत्मा के लिए पूर्ण न्याय का दिन होगा। हमजा ने अपने छोटे हाथों को नीचे देखा। उसने अपने कार्यों के बारे में सोचा, जिन समय उसने अपने खिलौने साझा किए,
और जिन समय उसने अपने दोस्तों से बहस की, यह विचार कि हर चीज रिकॉर्ड की जा रही थी, एक गहरा विचार था। इसने उसे हर पल दयालु और सच्चा होने के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वह समझ गया कि यह दिन उसे डराने के लिए नहीं था, बल्कि उसे बेहतर जीवन जीने के लिए सिखाने के लिए था। एक ऐसा जीवन जो अल्लाह को खुश करेगा। यह एक याद दिलाना था कि हर कार्रवाई, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका एक परिणाम होता है। दादाजी ने धीरे से आह भरी, एक छड़ी से आग के अंगारों को हिलाते हुए। मेरे प्यारे हमजा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक कोमल उदासी भरी थी। कयामत का दिन अचानक आएगा, जैसे रात में चोर आता है, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें निशानियां दी है। ये सूरज के सिमट जाने जैसी बड़ी निशानियां नहीं है, बल्कि छोटी निशानियां हैं, जिन्हें हम आज अपने आसपास की दुनिया में देख सकते हैं। वे छोटी चेतावनियों की तरह हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सही रास्ते पर लौटने की याद दिलाती हैं। वे हमें बताती हैं कि दुनिया अपना संतुलन खो रही है और अपने बनाने वाले के मार्गदर्शन से दूर जा रही है। उन्होंने हमजा की जिज्ञासु आंखों में देखते हुए एक पल का विराम लिया। सोचो, हम कभी कभी क्या देखते हैं? एक माँ रोती है क्योंकि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते या उसका सम्मान नहीं करते। हम बच्चों को अपने बड़ों से अनादर से बात करते हुए देखते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता और प्यार को नजरअंदाज करते हुए। ये छोटी बातें नहीं है हमजा, ये एक अच्छे समाज की नींव में दरारें हैं, निशानियां हैं कि लोगों के दिल कठोर हो रहे हैं और उनके मूल्य खो रहे हैं। हम लोगों को धन के पीछे भागते हुए और सब कुछ भूलते हुए भी देखते हैं। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात जारी रखी। उनका स्वर गंभीर लेकिन कठोर नहीं था। वे लालची हो जाते हैं और ज्यादा चाहते हैं, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वे दूसरों के प्रति अनुचित हो रहे हैं। हम भाइयों को जमीन के छोटे टुकड़ों पर झगड़ते हुए देखते हैं और पैसों के लिए दोस्ती टूटती हुई देखते हैं। लोग दुनियावी प्रतिस्पर्धा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अल्लाह और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनकी सच्ची दौलत वह नहीं है जो वे यहाँ जमा करते हैं, बल्कि वे अच्छे कर्म हैं जो वे आखिरत के लिए आगे भेजते हैं। हमजा ने चुपचाप सुना, उन कहानियों के बारे में सोचते हुए जो उसने खबरों में सुनी थी, और उन झगड़ों के बारे में जो उसने कभी कभी लोगों के बीच देखे थे। उसने महसूस किया कि उसके दादाजी सही थे। ये बातें हो रही थी। ये निशानियां हैं मेरे बच्चे, दादाजी ने निष्कर्ष निकाला। जब तुम संघर्ष, बेईमानी और दया और सम्मान का नुकसान देखते हो, तो जान लो कि दुनिया भटक रही है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें सही को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए और भ्रम में नहीं खोना चाहिए। वे हमें शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग पर लौटने के लिए एक आह्वान है। हमजा परेशान लग रहा था। उसके दादाजी ने जिस दुनिया का वर्णन किया था, वह अंधेरी और भ्रमित करने वाली लग रही थी। उसने बुजुर्ग आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें एक मौन प्रश्न पूछ रही थीं। हम क्या कर सकते हैं? दादाजी ने अपने पोते के चेहरे पर चिंता देखी और गर्मजोशी से मुस्कुराए। उनका भाव आश्वासन और प्यार से भरा था। डरो मत मेरे प्यारे हमजा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक आरामदायक मरहम थी, क्योंकि इस सब अंधेरे के बीच अल्लाह ने हमें एक शानदार रोशनी दी है। ये रोशनी उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो इसे खोजते हैं, उन लोगों के लिए एक रस्सी है जो डूब रहे हैं। यह उम्मीद और ताकत का स्रोत है। यह महान रोशनी उन्होंने अपनी थैली से एक छोटी खूबसूरती से ढकी हुई किताब निकालते हुए समझाया। कुरान है। यह अल्लाह का कलाम है जो इंसानियत को राह दिखाने के लिए भेजा गया है। यह हमें शांति, सच्चाई और करुणा का जीवन जीना सिखाता है। जब दुनिया भ्रमित करने वाली लगती है, तो कुरान स्पष्टता प्रदान करता है। जब लोग बेईमान होते हैं, तो यह हमें सच बोलने का हुक्म देता है। जब दूसरे दुनियावी चीजों की तलाश में खो जाते हैं, तो यह हमें हमारे असली मकसद की याद दिलाता है। इसकी शिक्षाओं को थामे रहना अंधेरे में एक चिराग थामने जैसा है। यह हमेशा तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कुरान हमजा को दिया। रास्ता आसान है मेरे बच्चे, सच बोलो तब भी जब यह मुश्किल हो। हर किसी के प्रति दयालु और न्यायपूर्ण रहो, चाहे वे परिवार हो, दोस्त हो या अजनबी।
और अपनी नमाजों के जरिए हर रोज अल्लाह से बात करो। नमाज हमारे बनाने वाले से एक संबंध है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी उम्मीदें, अपने डर और अपनी कृतज्ञता साझा कर सकते हैं। ये दिल को शांति देता है और हमें विनम्र रखता है। जो लोग कुरान को थामे रहते हैं, सच बोलते हैं और नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं, उन्हें कयामत के दिन अपने अंदर एक रोशनी मिलेगी, एक रोशनी जो उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाएगी। जैसे ही उसके दादाजी ने अपनी बात खत्म की, हमजा पर एक गहरी शांति छा गई। उसने कुरान को अपनी छाती से लगा लिया। किताब उसके हाथों में गर्म महसूस हुई, जैसे उसमें कोई खास ऊर्जा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में एक मौन प्रार्थना की, एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करने का वादा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे ऐसा लगा कि कुरान से एक नरम, कोमल रोशनी चमक रही थी, जो रात के अंधेरे को दूर कर रही थी। यह उम्मीद की रोशनी थी, मार्गदर्शन की रोशनी थी और शांति का वादा था।